की कहानी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चतुर कहानी का शीर्षक है चतुर राजकुमार। एक राजा था, उसके कई पुत्र थे। राजा जब वृद्ध हुआ मतलब बूढ़ा हुआ तो समस्या आई कि उसके पास उसकी गद्दी पर कौन बैठे। सभी राजकुमार राजा बनने के अभिलाषी थे। राजा बहुत परेशान था। उसने अपने दीवान से परामर्श किया। दीवान ने कहा कि मैं अगले दिन विचार करके आपको बताऊंगा। अगले दिन दीवान ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मैंने एक उपाय निकाला है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या? दीवान ने कहा, सभी राजकुमारों को मिट्टी का एक एक कच्चा घड़ा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि उस घड़े को ओस के पानी से भरकर लाएं। जो राजकुमार ओस का पानी भरकर लेकर आएगा उसी को मैं राजा घोषित कर दूंगा। राजा को दीवान का यह उपाय पसंद आया। उसने तत्काल मिट्टी के कच्चे घड़े मंगवाए और राजकुमारों को बुलाकर कहा कि आप सभी एक एक घड़ा ले जाएं। जो घड़े को ओस के पानी से भरकर लाएगा उसी को मैं राजा बना दूंगा। यह घोषणा सुनकर प्रत्येक राजकुमार ने एक एक घड़ा उठा लिया और चल दिए। मैदान में जाकर ओस कण इकट्ठे करके घड़े में डालना प्रारंभ किया। लेकिन जैसे ही वे ओस के पानी को उसमें डालते, घड़े की कच्ची मिट्टी उन्हें सोख लेती। बेचारे बार बार प्रयत्न करते रहे, लेकिन घड़ा भरना तो दूर, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं टिका। राजकुमारों में एक राजकुमार बड़ी कुशाग्र बुद्धि का था। कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि का था। घड़े को लेकर वह सबसे पहले पास की नदी पर गया। उसने घड़े को अच्छी तरह धोया। मिट्टी को जितना पानी सोखना था उसने सोख लिया। उसके बाद वह घास के मैदान में गया और वहां एक कपड़े को ओस से भिगोकर घड़े में बार बार निचोड़ा। शाम तक घड़ा भर गया। सभी राजकुमार अपना अपना घड़ा खाली लेकर मुंह लटकाए लौटे। तभी यह राजकुमार भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने राजा के सामने घड़े को रखते हुए सारी बात कह सुनाई। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ। दीवान भी वहीं मौजूद था। उसने राजा से कहा, राजन, इस राजकुमार में सूझबूझ है, यह बुद्धिमान है। राजा प्रसन्न होकर बोला, असार में से सार ग्रहण करने की कला जानता है। यह राज्य को अच्छे से चला लेगा और इसके हाथ में राज्य सुरक्षित भी रहेगा। उसके बाद राजकुमार का धूमधाम से राजतिलक कर दिया गया। मतलब ये है कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सूझबूझ से धैर्य से काम लेके उसका रास्ता निकाल लेगा, वो आदमी जीवन में कभी भी निष्फल नहीं होगा। वो अपना काम कर ही जाएगा। ये इसका मोरल है। धन्यवाद।